माननीय बड़े बुजुर्गों, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, मुझे सुन रही मेरी माताएं बहनें, मेरे हम और नौजवान भाइयों, आज मंच पर बच्चा सिंह राजेंद्र वेदानी जी, पार्टी के संगठन के सचिव, अनिल बाड़ाकिया जी, पार्टी की जिला इकाई के प्रधान, भाई अनिल शर्मा जिला पार्षद जी, युवा जिला अध्यक्ष भाई नरेश पूनिया जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष भाई पीठी के मारा जी, युवा हल्का प्रधान बबलू गोदारा जी, भाई जितेंद्र चौहान जी, मैडम सोनिया जी, भाई अमित नाथर जी, सुरेश पूनिया जी, राकेश गोदारा जी, भाई हरिकेश जी, रोहतास हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रहे रोहतास जी एवं सम्मानित मंच, आज आप लोगों ने गांव में पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से हम कार्यकर्ताओं का स्वागत किया, माला देकर और छत्तीस बिरादरी की भाईचारे की पहचान पगड़ी पहनाकर जो हौसला अफजाई की है, पूरे जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज तो एक तरफ जहाँ हम आपसे मिलने आए हैं, आप सभी का हालचाल जानने आए हैं, वहीं आगामी 13 मार्च को आपके निकट झांसी में नई अनाज मंडी के प्रांगण के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। आपके अपने और हरियाणा के करोड़ों लोगों के दिल में बसने वाले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का 65वां जन्मदिवस हर्षोल्लास और एक रैली के रूप में हमने इस बार झांसी में मनाने का फैसला लिया है। अपने बात क्या करें, ब्याह शादी हो तो बिना बुलाए तो पड़ोसी नहीं आया करें, तो हम तो आपको बुलाने आए हैं। निधानी जी भी, हम भी, सारे कार्यकर्ता जो है पार्टी के अपने गांव में, और आपसे तो हमारा आज का नाता थोड़ी, मेरे परदादा जी, दादाजी, पिताजी, दुष्यंत जी और चौथी पीढ़ी का नाता है। हर संघर्ष में, अच्छे में, मुश्किल में आपसे कभी दूर नहीं हुए, ना आप हमारे से दूर हुए। तो आज जब डॉक्टर साहब 65 वर्ष के होंगे, उनका 40 साल का जीवन जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए कुर्बानी, उनका संघर्ष रहा, और जब वो उनका मौका आया तो इसी जनता के लिए 10 साल की जेल काटी कि नहीं काटी चौटाला साहब के साथ। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई आज जेजेपी में हो, कोई कांग्रेस में हो, कोई नैलो में हो, कोई कहीं हो, मगर डॉक्टर साहब के लिए जिनका जुड़ाव, जिनका लगाव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से रहा, वो आने वाली 13 मार्च को अपने साथी का, अपने नेता का, अपने आदरणीय का जन्मदिन मनाने वहां पहुंच करके उनका हौसला अफजाई करें। आओगे कि नहीं सारे भाई? आओगे जवानों, सारे जरूर आइयो। बाकी की बात तो मेरे से पहले निराली जी ने सारी बात खोल के बता दी। युवा साथियों, आज बीजेपी वालों ने बुढ़ापा पेंशन पर वार किया। कहने लगे बुढ़ापा पेंशन, हम इसको जो है ना 3 लाख जिसकी इनकम होगी हम काटेंगे। चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बढ़ाई थी तब कभी भेदभाव किया था कि भाई गरीब है, अमीर है, ये इस जात का, ये इसका है? उनने तो सबकी बढ़ाई थी। और इन लोगों ने 3 लाख का बहाना लेकर, मैं मेरी उम्र वालों से कहूंगा, घर में 2 अपने जैसे हो और 10-10 हजार की तनख्वाह भी हो, 2 भाई भी हो, तो भी 12 महीने के हिसाब से तनख्वाह लगाऊं तो यही बैठ जाती है 3 लाख। तो परिवार पहचान पत्र में 3 लाख इनकम तो बहुत कम है। तो इसलिए अब जब हमारा दबाव बढ़ा है इन सब पे, तो सरकार को वापस भी लेना पड़ा, और अभी भी 1 महीने के बीच की दी नहीं। मैं सरकार को चेताऊंगा कि 13 मार्च तक दे दो, नहीं तो फिर बीजेपी सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगी और ब्याज समेत लेंगे तेरे से सैनी साहब, पेंशन नहीं रहने देंगे बुजुर्गों की। ये हमारी रही बात महिलाओं की, 2100 रुपए देंगे
तब तो पूरे हरियाणा में आधी वोट का हिस्सा लेना था, तो 2100 का एक झुंझुना पकड़ाया। अब कहने लगे 1100 देंगे, 1100 भी पीपीपी में देंगे। तो ये मान के चलो साथियों कि ये भी एक झूठ था, छलावा था। मेरी उम्र वालों, आज एचपीएससी में घोटाला, आज एचटेट में घोटाला, आज भर्तियों में घोटाला, आज पेपर बिक रहा है, आज हर मोर्चे पे सरकार विफल है। और सबसे ज्यादा अब कहने लगे भाई मनरेगा का नाम बदलेंगे, जी राम जी। इन्हें एक बहुत बढ़िया बहाना ठहरा है, वो है राम का नाम। भाई राम का नाम के आगे तो भाई किसी का बस चलता नहीं। नाम राम का लगा दो और पीछे लोगों को ठगने का काम करो। गारंटी छीन ली, जो पहले 100 दिन की मिला करती थी, वो गारंटी छीनने का काम बीजेपी की सरकार। गलत तो नहीं कह रहा साथियों? तो ये बीजेपी ने किया। और गुंडागर्दी कितनी बढ़ गई भाई, कोई कुछ ही कहे। चौधरी देवीलाल का राज था, चौटाला साहब का राज था, मुख्यमंत्री तो भजनलाल जी रहे, बंसीलाल जी रहे, हुड्डा जी रहे। इतनी गुंडागर्दी नहीं देखी जो आज नायब सिंह सैनी के राज में है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई। मेरी उम्र के नौजवान दोस्तों, हर रोज अखबार भरे पड़े हैं, आज यहां पर पढ़ रहा, यहां पर डकैती, आज यहां पर लूटपाट। तो हमें संगठित होना होगा। और आपने तो कसर कभी घाली नहीं। चाहे बरवाड़ा हल्के के गांव रहे तो सुरेंद्र सिंह बरवाड़ा जी को जिताया। जब उकलाना हल्का बना तो आपने भाई अनूप धानक को 2-2 बार, जब हम यहां वोट मांगते थे पिछली बार, तो मुझे अच्छी तरह याद है, लोग कहते थे वोट दुष्यंत के नाम की है। हम कहते थे भाई कि और इसकी गलतियां पीछे की भुला के एक बार और बढ़ा दो इसमें, हम आपको उकलाना हल्के की कुर्सी जो है वो ऊपर तक पहुंचाएंगे। और मौका लग गया, दुष्यंत चौटाला के 10 विधायक सबसे पहले मंत्री किसको बनाया कि नहीं बनाया साथियों? और दुष्यंत जी ने अपने खुद के महकमे, ये लितानी जी तो गवाह है, ही तो उनकी वो करते थे, वकालत करते थे, आप कुछ भी कहे। 7 महकमे दुष्यंत से कटवा के और उनके नाम लिखवाए। भाई उकलाना हल्के के लोगों की 14, दुष्यंत से ज्यादा महकमे थे। और मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी थी ना हो तो बताओ। हाँ, गलती हमारी, कमी हमारी नहीं। ये गुनाह आपका नहीं, गुनाह हमारा है और हम आपके हैं, ये बात भी तय है। जैसा आप रखोगे, आज आपने, हरियाणा की जनता ने संघर्ष के रास्ते पर फिर चलने को आदेश दे दिया। विधानसभा नहीं, आज हमें सड़क दी है। हम सड़क पे आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। ये मेरा वादा है, वचन है कि जननायक जनता पार्टी का एक कार्यक्रम। युवा साथियों, 1000 दिन बाकी हैं बीजेपी की सरकार के, 1000 दिन, 3.5 साल। 1000 दिन में अगर संघर्ष करता, लड़ाई लड़ता, अगर जनता की आवाज बढ़ता आपको कोई नजर आएगा तो जननायक जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता नजर आएगा। और आपके दिल में वो विश्वास फिर कायम करेंगे, फिर दोबारा आपकी जो भावना है उसका सम्मान कर करके आपके भाव से आगे बढ़ेंगे। और दुष्यंत जी ने जो काम किए सारे बताए, आज सड़कों का जाल हो, आज हवाई अड्डा बनाना हो, आज इलाके के अंदर डेवलपमेंट की बात हो, मुझे कहते हुए गर्व होता है। आज महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायतों के अंदर। आपके यहाँ महिला सरपंच है? महिला है। तो ये महिला सरपंच जो आज है दुष्यंत जी की देन है। बैकवर्ड समाज के 8% हिस्सा दिया। गुरु रविदास का मंदिर के लिए जमीन दिलवाई। काम तो सारे किए और सबसे बड़ा काम किया, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट डलवाई। 72 घंटे में प्रणाली लागू करवाई पेमेंट। पर्सनल नहीं करवा पाए। जो लोग क्या करते ना, भाई मेरा काम नहीं होया, भाई राज ही ऐसा बोधा राज था, वो राज नहीं था। मानो होगे नहीं, वो राज होता तो फिर बारे न्यारे भी होते, सारे काम होते, नौकरियां भी लगती, सारी बात होती। तो इसलिए अभी तो समय बहुत है। यार मेरी उम्र वाले जो खड़े हो, ये 29 का इलेक्शन, ये जो बड़े बड़े नेता हरियाणा में, इनका आखिरी इलेक्शन है। आने वाली राजनीति की ओर जो आप जब संकल्प लोगे, देखोगे, सोचोगे, तो नेता कौन है? 30 साल आगे हरियाणा में राजनीति करने वाला एक नेता बता दो जो दुष्यंत के मुकाबले का हो। तो आप दुष्यंत चौटाला का साथ दो। मुझे उम्मीद है उकलाना हल्का फिर दुष्यंत चौटाला की ताकत
पड़ेगा। और 13 मार्च आप सभी पहुंचोगे 13 तारीख को पहुंचकर रैली को ऐतिहासिक बनाना। कोई हमारे से इतिहास में गलतियां रही हो तो वो हमारी झोली में डाल देना, मगर जेजेपी पार्टी सच्चे मायने में चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर चलकर आपका राज फिर कायम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।